बड़की जीजी, आप कुछ चाहिए था क्या आपको? आपको अगर कुछ चाहिए ना तो आप मुझे आवाज दे दिया करो। आपने क्यों कष्ट किया यहाँ आने का? अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो तुमसे कुछ बात करनी थी सिर्फ। देखो नेहा, तुम इस घर में नई नई आई हो, इसीलिए मैं तुम्हें कुछ बातें बताने जा रही हूँ। और हाँ, उन बातों को गौर से सुनना, मजाक में मत ले लेना। अगर मजाक में लोगी ना तो बाद में तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा। कौन सी बातें दीदी? क्या कह रही हैं आप? क्या बताना चाहती हो आप? बताइए। अरे नेहा, बड़ी वाली ननद जी आ रही हैं कुछ दिन के लिए रहने, तो हाँ, उनके सामने थोड़ा अच्छे से रहना। वो काफ़ी तेज हैं, उनके सामने ना कुछ ऐसा मत बोल देना कि वो तुम्हें उल्टा सुना दें। और हाँ, अच्छे से सेवा करना ननद जी की, ठीक है? अगर वो तुम्हें कुछ करने के लिए बोले ना तो मुंह बंद करके चुपचाप कर लेना। पर ऐसा क्यों दीदी? ऐसा क्या है उनमें जो आप लोग इतना डरते हो उनसे, या प्यार करते हो इतना तो उनकी हर एक बात मानते हो आप लोग? आप उन लोग उनको उल्टा जवाब नहीं देते हो क्या? अब नेहा, मैं तुम्हें क्या बताऊं? अब आएंगी नन्नत जी तो तुम खुद ही देख लेना, खुद ही समझ जाओगी सब। ठीक है दीदी, चलो अब मैं चलती हूँ। अरे नन्नत जी, आ गई आप? आइए आइए बैठिए। हाँ भाभी, आप लोगों से मिलने का बड़ा मन कर रहा था, इसीलिए आ गई आप लोगों से मिलने। और बताइए दीदी, आने में किसी तरह की परेशानी तो नहीं हुई आपको? और सब घर में बढ़िया है ना? नहीं नहीं भाभी, कोई परेशानी नहीं हुई। आप बताइए, आप लोग कैसे हो? बस बढ़िया हूँ। अच्छा भाभी, बहुत दिन से ना आपके हाथ की चाय नहीं मिली है, और हाँ, पोहे भी नहीं मिले हैं, तो थोड़ा सा आप ना चाय और पोहे लेकर आओ ना, बड़ा मन कर रहा है खाने का। तो नहीं ननद जी, बैठो आप, मैं लाती हूँ अभी बनाकर। सही कहते हैं लोग, जो सुकून मायके में है ना वो तो कहीं भी नहीं है, इसीलिए तो आ गई हूँ मैं अपने मायके। बड़ा मन कर रहा था भाभी के हाथ के पोहे और चाय पीने का। चलो अब तो ऐसे ही ऐसूंगी, भाभी जो इतनी प्यारी है मेरी। अरे दीदी, लो खा लो, अभी तो मैंने चाय और पोहे नहीं बनाए हैं, यही खा लो, रोटी सब्जी चावल दाल। पर भाभी, मेरा कितना मन था ना पोहा और चाय पीने का, और आप ये खाना ही लेकर आ गई। अरे बाद में ये खाना मैं खा लेती, लेकिन आप भी ना अपने आलस के कारण आपको कुछ करने का मन ही नहीं करता है। चलो कोई बात नहीं, रख दो, खा लूँगी यही। इनको तो लगता है कि जैसे ये महारानी हूँ, सब इनके मन का ही हो। खाने का तो मेरा भी मन करता है, बस छोले भटूरे खाऊं, डोसा खाऊं, तो क्या मुझे कोई बना कर देता है क्या? हाँ नहीं तो। अरे दीदी, आप आ गई? कब आई आप? बस अभी आई हूँ छोटी भाभी। कैसी हो आप? मैं तो बिल्कुल अच्छी हूँ दीदी, आप बताइए आप कैसी हो? मैं भी बस बिल्कुल बढ़िया हूँ। और बताओ भाभी, आपको कैसा लगा हमारा ये परिवार? अच्छा तो लग रहा है ना आपको यहाँ? अभी आपकी नई नई शादी हुई है, थोड़ा टाइम तो लगेगा घुलने मिलने में, फिर भी थोड़ा बहुत तो अच्छा लग ही रहा होगा आपको। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। यहाँ सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, और हाँ, मेरी जेठानी जी तो मुझे बिल्कुल अपनी बहन के जैसा प्यार करती हैं, छोटी बहन मानती हैं वो मुझे। सब लोग बहुत अच्छे हैं, और मेरा मन भी यहाँ बहुत अच्छे से लग रहा है। दीदी आप अच्छे से खाना खा लीजिए, मैं जाती हूँ, अभी थोड़ा सा साफ सफाई कर लूँ, फिर आती हूँ आपके पास। ठीक है भाभी। छोटी भाभी तो अच्छी है बात करने में, धीरे धीरे घुल मिल जाएगी हमारे परिवार में। आज तो पूरा काम करते करते घर का तो थक ही गई हूँ। चलो अब थोड़ी सी रूम की साफ सफाई भी कर लूँ, नहीं तो दीदी आएंगे तो बोलेंगी कैसी भाभी है, अपने रूम में साफ सफाई भी नहीं रखती है, सब ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। कहेंगे कि ये तो नई नई आई है, इसको तो अपना रूम साफ करना भी नहीं आता। चलो जल्दी से कर लेती हूँ। अरे भाभी, क्या कर रही हो आप? कुछ नहीं दीदी, बस वही रूम की सफाई कर रही थी, बस कपड़े पड़े थे वही फोल्ड कर रही थी। अरे वाह भाभी, ये साड़ी तो कितनी प्यारी लग रही है जो आपके हाथ में है। सब अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनते हो आप। हाँ दीदी, वो क्या है ना कि मेरी मम्मी ने कहा कि शादी के बाद तो सबको भारी भारी साड़ियाँ ही पहननी पड़ती हैं, इसलिए उन्होंने मुझे सब महंगी महंगी अच्छी अच्छी साड़ियाँ दिलवाई थी। अब मुझसे तो संभाली नहीं जाती हैं, पर क्या करूं, पहनना पड़ता है। पर भाभी, आपकी साड़ियाँ तो बहुत अच्छी हैं, और आपके ऊपर जचती भी अच्छी हैं। भाभी, आपको अगर प्रॉब्लम ना हो तो एक साड़ी मैं आपकी ले सकती हूँ क्या? ब्लैक और रेड वाली, मुझे बहुत प्यारी लग रही है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर जेठानी जी ने तो बोला था कि जो भी दीदी मांगेंगी वो दे देना। अब इनको मना करूँ कि दे दूँ? अगर मना करती हूँ तो जेठानी जी गुस्सा हो जाएंगी, आखिर वो मुझे बहन जो मानती हैं छोटी। चलो दे ही देती हूँ, अब क्या कर सकती हूँ। अरे भाभी, अकेले में क्या बुदबुदा रही हो आप? कुछ तो बोलो, अगर नहीं देना है तो कोई बात नहीं, मत दो, लेकिन बोलो तो सही, मन के अंदर क्या बोल रही हो आप? ऐसी कोई बात नहीं है दीदी, ले लो आप, जो आपको पसंद हो वो वाली साड़ी आप ले लो, ठीक है? मुझे तो ये ब्लैक रेड वाली ही साड़ी चाहिए, यही मुझे बहुत पसंद आ रही है। ठीक है दीदी, जब आपको चाहिए होगी तो आप ले जाना, मैं रख देती हूँ अलग से।
आप मेरी अलमारी से ले लेना जब आप जाना तो। ठीक है भाभी, बहुत ही अच्छी हो आप, थैंक यू सो मच। चलो भाभी अब मैं जाती हूँ। साड़ी तो मैंने दे दी ननद जी को, लेकिन वो साड़ी तो मुझे बहुत पसंद थी, लेकिन क्या करूँ, अब मांगा है तो देना ही पड़ेगा। लेकिन ऐसी क्या बात है जो जेठानी जी ने ऐसा बोला था ननद जी के बारे में, मुझे तो अब पूछना ही पड़ेगा। क्या हुआ नेहा, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, क्या हो गया तुम्हें? दीदी मेरे मन में एक बात बहुत दिन से चल रही है, आप बताओ मुझे। आपने उस दिन बोला था ना ननद जी जो मांगेंगी उन्हें दे देना, लेकिन क्यों बोला था, किस लिए, क्या वजह है उसकी, वो तो बताओ मुझे आप। अच्छा ये बात है, चलो आज तो आई ही है तुम्हारी ननद, कल तक रुको, कल तक तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है तुम्हें। अच्छा ये बात है, चलो देखती हूँ क्या होता है कल। घुघुटी पे चंदा है फिर भी फैला है चारों ओर उजाला, हुस्न ही खुद जोश में देखने वाला। वाह क्या प्यारा गाना है ये, मजा ही आ गया। अरे भाभी देख कर चलो नहीं तो गिर जाओगी। मेरी कमर टूट गई। अरे भाभी मैंने कहा था ना ध्यान से चलो, गिर गई ना, चलो उठो जल्दी से। भाभी लगी तो नहीं आपको, रुको मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ और दवाई भी लेकर आती हूँ। अरे नेहा तुम गिर कैसे गई, तुम ठीक तो हो ना? हाँ दीदी ठीक हूँ मैं। पता चला तुम्हें, क्या बोल रही थी, क्या समझाने की कोशिश कर रही थी मैं तुम्हें? हाँ दीदी पता तो चल गया, ननद जी की तो काली जुबान है, जो बोल देती है वो हो ही जाता है। मैं तो अभी गिरते गिरते बच गई, नहीं तो आज तो मैं टूट ही जाती। इनकी तो बहुत काली जुबान है ननद जी की। बस इसीलिए तुझे समझा रही थी कि ननद जी की ना काली जुबान है, समझ गई? चल अब ठीक हो गया तेरा पैर, चल काम कर ले, खाना बना लेते हैं दोनों लोग। ठीक है दीदी चलो। अरे ननद जी खाना बनाने जा रही थी शाम का, तो आपको कुछ खाना हो आपकी पसंद का तो बता दो, बना देंगे हम। नहीं नहीं भाभी रहने दीजिए, वैसे भी दोपहर में मैंने आलू की सब्जी जो आपने दी थी ना, वो खाकर मेरा पेट ही खराब हो गया है। देख लीजिएगा घर में किसी और का ना हो जाए, है ना? मैं तो नहीं खाने वाली हूँ, रहने दीजिए आप मेरे लिए। तो आज का खाना तो बड़ा ही अच्छा था, आलू की सब्जी तो बहुत ही अच्छी बनी थी। हाँ माँ टेस्टी तो बहुत था आज का खाना, छोटी ने जो बनाया था। क्या माँ खाना तो ठीक ही था, लेकिन मेरा तो पेट ही खराब हो गया है, देखना कहीं आप लोगों का पेट खराब ना हो जाए। ये क्या पेट में गुड़गुड़ हो रही है? हाँ माँ जी मेरे पेट में भी हो रही है, मेरा पेट भी दर्द कर रहा है यार, ऐसे कैसे? मेरी बेटी की कही बात तो सच हो गई, मेरी बेटी तो बचपन से ही जो बोल देती है वही होता है। अरे इनको कौन बताए कि इनकी बेटी की जुबान तो काली है। क्या भाभी, माँ क्या हुआ आप लोगों को, ऐसे चुप क्यों हो गए मुझे देखकर? अरे रिंकी दामाद जी कब आ रहे हैं तुझे लेने, कब जाएगी ससुराल तू? अभी तो नहीं जाऊंगी मम्मी, अभी तो कुछ दिन आपके पास ही रहूंगी, चल मैं आराम करने जा रही हूँ। हेलो दीपक जी, किस लिए कॉल कर रहे हो आप बार बार, अभी सुबह ही तो बात की थी मैंने आपसे। अरे तुम्हारी मम्मी का कॉल आया था मेरे पास, बोल रही थी कब आ रहे हो दामाद जी रिंकी को लेने, इसलिए मैंने कॉल किया। क्या हुआ, वहाँ सब ठीक तो है ना, तुम्हारी वजह से कोई लड़ाई तो नहीं हुई? अच्छा इसलिए कॉल किया आपने, मम्मी ऐसा बोल रही थी क्या मेरी? चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप टेंशन मत लो, मैं तो अभी कुछ दिन यहीं रुकूंगी, क्योंकि ये लोग ना सब मुझे काली जुबान वाली औरत समझते हैं, इसीलिए मैं अब थोड़े मज़े भी ले लूँ, अब बोल तो रहे ही हैं। चलो अब रखती हूँ, कॉल करूँगी मैं आपको, तब आ जाना आप मुझे लेने, लेकिन अभी मत आना। ठीक है रिंकी, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब क्या बताऊँ मैं इनको, अब इनको अपनी ही मजबूरी नहीं बता सकती ना। अब मेरे घर वाले, मेरी खुद की माँ और भाभी ऐसा बोल रहे हैं कि मेरी जुबान काली है। अरे इनको कौन समझाए, अगर ढंग से कोई चीज़ नहीं करोगे तो घटना तो होगी ही सही। अब सड़ी हुई आलू की सब्जी बनाओगे तो पेट नहीं दुखेगा तो क्या होगा? मोबाइल चलाते चलाते सामने आपको टेबल नहीं दिखाई दे रही है, आप गिर गए, अब बोल रहे हो मेरी जुबान काली है। भला ऐसे कौन करता है? माफ़ कर दे बेटी, मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। हाँ दीदी माफ़ कर दीजिए मुझे। हाँ दीदी आप मुझे माफ़ कर दीजिए, हम सबको प्लीज़ माफ़ कर दीजिए दीदी, हम अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे थे, बस आपको काली जुबान वाली समझ रहे थे, हमारी ही गलती थी जो हम सब ऐसे कर रहे थे और हमें आपकी गलतियाँ दिखाई दे रही थी। हाँ दीदी हम कोई काम ढंग का नहीं कर रहे थे और इसका दोष बस आपको दे रहे थे कि आपकी जुबान काली है, कि आप जो बोलती हो वो हो जाता है, पर ऐसा नहीं है, हम ही लापरवाह हैं, इसीलिए तो हमारे साथ ये सब हो रहा था। बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैं तो तेरी माँ हूँ, फिर भी तुझे नहीं समझ पाई कि हम इतने लापरवाह हैं ना कि हम अपनी गलतियों का दोष किसी दूसरे के मत्थे मढ़ देते हैं। कोई बात नहीं माँ, कोई बात नहीं भाभी, सब ठीक है। चलो अच्छी बात है, आपको अपनी गलतियों का एहसास तो हुआ। आप लोग लापरवाही के साथ काम करोगे ना तो ऐसा ही होगा। जुबान उबान काली किसी की नहीं होती माँ, बस यही होता है कि कोई सही बात बोल दे तो सामने वाले को बुरा लग जाता है
और अगर वो चीज हो जाए तो लोगों को लगता है कि ये तो मनहूस है, इसने बोला इसीलिए ऐसा हुआ। देखो माँ और भाभी, अपने अंदर की अच्छाई के साथ ना अपनी बुराइयों को भी देखना चाहिए, ठीक है? और हर काम ढंग से और अच्छे तरीके से करना चाहिए। चलो अब मैं चलती हूँ, मेरे पति तो आने वाले हैं मुझे लेने। नहीं बेटा मत जा अभी, तूने बोला था ना तू अभी रुकेगी, फिर क्यों जा रही है? हाँ दीदी माफ कर दीजिए ना मुझे, आप प्लीज मत जाइए, अभी थोड़े दिन और रुको ना आप। अच्छा ठीक है, मैं रुक जाती हूँ। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो प्लीज हमारे वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।